हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इससे पहले जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, जो कि हमारा मुतफर्रिक से मुतफर्रिक नहीं था, सही ताल्लुक़ पहचानिए तक हो चुका है। मुतफर्रिक जज़्ब पहचानिए, नहीं क्या बोल रही हूँ, सही ताल्लुक़ पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए से जो है हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो इसमें पहले ताल्लुक़ पहचाना, जैसे कि आपको अलीफ लिखना है, फिर बा के जवाब और फिर जीम के जवाब, ऐसे डायरेक्टली लिखते जाना है। तो भारत, नई दिल्ली, राजस्थान, इस तरीके से आपका जवाब आएगा। सांबा, रक्स की किस्म, ब्राज़ील की है वो रक्स की किस्म। क्रिकेट मशहूर खेल, सॉरी मैं यहाँ पे नंबर लिखती जाती हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भारत जो है पहले वाले भारत में आएगा, चौथा नई दिल्ली, और ये जो है हमारा राजधानी है। सांबा रक्स की किस्म, और ये जो है ब्राज़ील में ये रक्स की किस्म मशहूर है, मतलब यहाँ पर होता है। क्रिकेट मशहूर खेल है भारत का, है ना। अर्जुल बलदी वसात, तीसरा भारत की वस्ती मुकाम से गुज़रने वाला खते इस्तेवा, दूसरा। तो इस तरीके से आप आंसर लिखते जाइए, मेरे साथ साथ मैं बोल रही उसके साथ साथ लिखते जाएंगे तो इजी होगा, इससे जोड़ियाँ समझ में नहीं आएगी। अब इसमें है मुतफर्रिक अलग कीजिए। ब्राज़ील के जंगलात की किस्में, कांटेदार जंगलात, सदाबहार जंगलात, हिमालयाई जंगलात, पतझड़ वाले जंगलात। तो हिमालयाई जंगलात जो है ये मुतफर्रिक जो है अलग है, क्योंकि कांटेदार जंगलात तो होते हैं ब्राज़ील में, सदाबहार भी होते हैं और पतझड़ के भी, लेकिन हिमालयाई जंगलात जो है वो हिमालय में पाए जाते हैं और वो ब्राज़ील में नहीं है। भारत में जंगलात की किस्में अब देखते हैं। चमरंग के जंगलात, बहरे रूमी के जंगलात, कांटेदार जंगलात, इस्तेवाई जंगलात। तो इस्तेवाई जंगलात भारत में नहीं है, ये मुतफर्रिक है। अब देखेंगे ब्राज़ील के जंगली जानवर, यहाँ पे है एनाकोंडा, नमरन, लाल पांडा, शेर बबर। तो जो वहाँ पर नहीं है वो है लाल पांडा, ब्राज़ील में मौजूद नहीं है। अब दरियाए भारतीय नबातात के हवाले से देवार, अंजुम, एरगेड और बड़ लिखा, यानी कि वो एरेकाई जो है ये भारत में भारतीय नबातात नहीं है। ब्राज़ील की अहम फसलें कोको, कॉफ़ी, सोयाबीन, जवार। तो ब्राज़ील में कोको तो मिलता है, कॉफ़ी का प्याला है ब्राज़ील, सोयाबीन भी मिलता ही होगा, ये मैं पक्का बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जो जवार है वो इंडिया में मिलता है। और ये जो है ब्राज़ील की फसलें, अहम फसलें जो है नहीं है, सोयाबीन है। नाउ नेक्स्ट, इलाकाई सैर का बुनियादी मकसद क्या होता है? इलाकाई सैर का बुनियादी मकसद जोग्राफियाई, हाँ, तारीखी भी होता है, लतीफ़ अंदाज़ी के लिए नहीं होता है, मजाक मस्ती के लिए नहीं होता है, तहज़ीबी बारे में भी सीखने के लिए होता है। भारत में नमक की पैदावार कौन से देश में होती है? गुजरात, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो जो बिहार है इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। हिदायत के मुताबिक झेल में दिए गई सवालात के जवाब दीजिए। मंदरजा झेल मुनासिब बयानात को मुनासिब तरतीब में लिखिए। तो यहाँ पर आपको टेढ़ी मेढ़ी तरतीब दी हुई है, इसको आपको सही तरतीब में लिखना है। चलिए लिखते हैं। इलाकाई सैर की तैयारी में पहले क्या करेंगे? इलाकाई सैर को जाने वाला मुकाम, इलाकाई सैर का इंतखाब, रुदाद निगारी, इलाकाई सैर की तैयारी। तो पहले हम करेंगे बी, यानी इलाकाई सैर का इंतखाब। फिर इलाकाई सैर को जाने वाला मुकाम देख के आएंगे हम, फिर इलाकाई सैर की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम रुदाद निगारी करेंगे। तो BADC ये जो है हमारी सही तरतीब है। और देखते हैं अब ये कौन से ऑप्शन में सही है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है BADC, ये सही ऑप्शन है। अब इसमें भी मुतफर्रिक जुज़ अलग कीजिए। वापस से आपको ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ दूसरे नंबर पे। देखते हैं भारत के दरख्त, देवदार, अंजुम। तो ये वाला जो है पहले भी आ चुका है ऊपर और ये वापस से आ गया। अरे रे, ब्राज़ील
कि ये दरिया शुमाली सिंध में बहने वाली है। तो ये भी पहले भी पूछ चुका है, तो इसका चरोगा, रावो और एरागोआ। तो इसको आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। भारत के दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक उतरती तरतीब में। अब उतरती तरतीब में क्या मतलब होता है? मतलब उतरते हुए आप सीढ़ी, अगर आप उतरते हो, ये समझिए एक सीढ़ी है, तो आप बड़े से जब छोटे 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 पे आ रहे हो ना, यानी 5 से फिर चौथी सीढ़ी पे आ रहे हो, इस तरीके से। मतलब ज़्यादा लिखो, फिर उसके बाद कम 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 कम। तो पहले जो सबसे ज़्यादा आबादी है यहाँ, है ना, वो उत्तर प्रदेश में है। पहले नंबर पे आप लिखोगे उत्तर प्रदेश। अरे रे, उत्तर प्रदेश, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे कम आबादी जो है, आबादी के लिहाज से हिमाचल प्रदेश सबसे कम है। ब्राज़ील की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी के तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब में। अब चढ़ते वक्त हम वापस से यहाँ सीढ़ी की मिसाल लेके आपको बताते हैं। सीढ़ी थोड़ी बेकार हो गई है। अब आप यहाँ पर हो, तो आप पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? आपको पहले छोटे जो कम आबादी का है वो लिखना है, उसके बाद फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो ये जो होती है हमारी चढ़ती तरतीब होती है। तो ब्राज़ील के दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब में लिखिए। चढ़ती तरतीब में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो होगा हमारा अमेज़ोनस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एल्गोआस, तीसरे नंबर पे पेराना, चौथे नंबर पे साओ पालो और 5वें नंबर पे रियो डी जनेरियो में बहुत ज़्यादा आबादी जो है। इस तरीके से अब जोड़ियाँ लगाइए। अभी हमने बहुत टाइप की जोड़ियाँ लगाई है, अब सादी जोड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ से हो गया। सदाबहार जंगलात फाओ ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पतझड़ के जंगलात जो है वो सगुन, जैसे हमने ऊपर करा। साहिली जंगलात सनरी, हिमालयाई जंगलात पाइन, कांटेदार जंगलात आपर। आपको ऐसे नहीं लिखना है, वो तो आपको पता ही होगा, छोड़िए आगे करते हैं। दूसरी जोड़ियाँ देखेंगे। माइनस, इसमें जो आएगा दलदली इलाके, राजस्थान, बंगाल का शेर, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीनी हिस्से, कम बारिश का इलाका, शुमाली भारत का मैदानी इलाका, मरकूज़ बस्तियाँ। ऐसे लिखने से अच्छा है, अगली बार से लगाएंगे। ट्रांस अमेज़ोनस रास्ते, तो ये जो है आपका चौथा वाला है। ब्राज़ील के अहम आमदोरफ्त के रास्ते, भारत में सड़कों के ज़रिए नकलो हमल जो है, सेजी, जागोश, सिहारा जो है, ये वाला है आपका सही। रियो डी जनेरियो सियाहती मुकाम है, इस तरीके से। अब ये जो है हमारा सारे स्मॉल क्वेश्चंस हो चुके हैं, MCQs हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसके बाद हम आपको एक जुमले के जवाबात के साथ मिलते हैं। अगर आपको और भी कोई इसके चाहिए आंसर, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।